क्या स्टॉक मार्केट से रेगुलर इनकम कमाई जा सकती है? ये सवाल बहुत लोग पूछते हैं। आज हम एक ऐसी सच्ची कहानी सुनने वाले हैं जो इस सवाल का जवाब हमेशा हमेशा के लिए बदल देगी। तो चलिए शुरू करते हैं। $22 मिलियन। जी हाँ, 22 मिलियन। ये एक चौंका देने वाला नंबर है ना। और ये एक इंसान की कुल संपत्ति थी जो उनकी मौत के बाद सामने आई। पर पता है सबसे हैरान करने वाली बात क्या थी? ये दौलत किसी बड़े सीईओ या किसी सेलिब्रिटी की नहीं थी। नहीं, ये थी एक बहुत ही मामूली सी कम सैलरी वाली सरकारी कर्मचारी की। एक ऐसी महिला जो लगभग खाली हाथ रिटायर हुई थी और जिसने अपनी पूरी जिंदगी पैसों की तंगी में काटी। तो सवाल ये उठता है कि आखिर उन्होंने ये किया कैसे? क्या राज था इस अविश्वसनीय कहानी के पीछे? चलिए पता लगाते हैं। तो सबसे पहले मिलते हैं इस गुमनाम करोड़पति से। ये कहानी है एन शाइबर की, और ये कहानी उस जमाने की है जब समाज में भेदभाव बहुत आम बात थी। एन को अमेरिका के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट यानी IRS में नौकरी मिल तो गई थी, पर उनकी सारी मेहनत और काबिलियत के बाद भी उन्हें कभी प्रमोशन ही नहीं मिला। सोचिए, उनकी सालाना सैलरी कभी भी $3000 से ऊपर गई ही नहीं। और जब वो 51 साल की उम्र में रिटायर हुई तो उनके पास सेविंग्स के नाम पर थे सिर्फ $5000। अकेली थी, ना शादी की, ना कोई बच्चे थे। लेकिन यहीं पर कहानी में एक ट्विस्ट आता है। एन की नौकरी ने उन्हें एक ऐसा सीक्रेट सिखाया जिसने उनकी पूरी दुनिया ही बदल दी। IRS में काम करते हुए वो रोज रोज अमीर लोगों के टैक्स रिटर्न देखती थीं, और यहीं से उन्हें एक पैटर्न समझ में आया। एक तरफ तो वो खुद थीं जो कम सैलरी और तंगी से परेशान थीं, और दूसरी तरफ थे ये अमीर लोग जो अपनी कमाई से एसेट्स यानी संपत्ति खरीद रहे थे, और ये एसेट्स लगातार कैश फ्लो बना रहे थे। पर सबसे बड़ी बात, वो इन एसेट्स को सालों साल, दशकों तक बेचते नहीं थे, बस होल्ड करके रखते थे। अब सवाल उठता है कि ये कैश प्रोड्यूसिंग एसेट्स आखिर हैं क्या? देखिए, आसान भाषा में ये स्टॉक्स हो सकते हैं, रियल एस्टेट हो सकता है, या कोई बिजनेस। ऐसी कोई भी चीज जो बिना एक्टिवली काम किए लगातार एक पैसिव इनकम देती रहे। तो इस सीक्रेट को जानने के बाद एन ने एक बहुत ही सिंपल स्ट्रैटेजी अपनाई। और देखिए, दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने कोई कॉम्प्लेक्स ट्रेडिंग नहीं की, कोई फ्यूचर्स ऑप्शंस नहीं, कोई फैंसी इन्वेस्टमेंट नहीं, कुछ भी नहीं। उन्होंने बस एक काम किया, अच्छी कंपनियों के स्टॉक्स खरीदे और उन्हें बस पकड़ कर रखा। अपने रोजमर्रा के खर्चे वो डिविडेंड से निकाल लेती थी, और बाकी जो भी बचता सब का सब वापस इन्वेस्ट कर देती थी। तो अब देखते हैं कि उनकी इस सिंपल सी पेशेंस वाली स्ट्रैटेजी का नतीजा क्या निकला। चलिए समझते हैं कंपाउंडिंग के उस जादू को जिसने दशकों तक अपना काम किया। देखिए, ये टाइमलाइन कमाल की है। 51 साल की उम्र में उन्होंने सिर्फ $5000 से शुरुआत की। शुरुआत में ग्रोथ बहुत धीमी थी, लेकिन फिर देखिए, 72 की उम्र तक ये पोर्टफोलियो $2.5 लाख का हो गया। 81 की उम्र में ये $1.5 मिलियन तक पहुंच गया, और जब 101 साल की उम्र में उनकी मौत हुई तब उनकी नेटवर्थ थी पूरे $22 मिलियन। और नहीं, ये कोई लॉटरी नहीं थी। उनके पोर्टफोलियो ने एवरेज 15 से 18% का सालाना रिटर्न दिया। अब जरा सोचिए, इंडिया में एवरेज सैलरी ग्रोथ करीब 10% होती है, मतलब उनका रिटर्न उससे कहीं ज्यादा था। ये दिखाता है कि ये रास्ता मुश्किल हो सकता है, पर नामुमकिन बिल्कुल नहीं है। तो एन के इस पूरी कहानी से हमें सबसे बड़ी सीख क्या मिलती है? और ये सीख सिर्फ पैसों के बारे में नहीं है, ये है माइंडसेट के बारे में। असल में जो चीज़ मैटर करती है वो है कि हमारे दिमाग के अंदर क्या चल रहा है। बाहरी चीज़ें जैसे कि हमारी नौकरी, लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, हम किस ज़माने में पैदा हुए, ये सब लॉन्ग रन में मायने नहीं रखते। एन को सफलता उनकी खराब परिस्थितियों की वजह से नहीं मिली, बल्कि उनके डिसिप्लिन और उनके लॉन्ग टर्म सोच की वजह से मिली। बहुत से लोग ये सोचते हैं, अरे अब तो बहुत देर हो गई इन्वेस्टिंग शुरू करने के लिए। लेकिन जरा सोचिए, एन ने कब शुरू किया? 51 की उम्र में। उनकी कहानी इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि शुरुआत करने के लिए कोई भी उम्र सही है, कभी ना करने से तो देर भली है ना। तो चलिए अब इस पूरी सीख को अपनी लाइफ में अप्लाई करने का एक तरीका देखते हैं। देखिए, इंडिया में ये एक आम सोच है कि बच्चे ही हमारा रिटायरमेंट फंड हैं। ये हमारी कल्चरल थिंकिंग का हिस्सा है। लेकिन चलिए इस आइडिया को एक नए एंगल से देखते हैं। एक सिंपल सा प्लान है। अपने भविष्य को अपना तीसरा बच्चा मान लीजिए। सोचिए, जितना पैसा एक बच्चे की जरूरतों पर खर्च होता है, बस उतनी ही रकम हर महीने अपने इस तीसरे बच्चे के लिए, यानी अपने फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट कीजिए। बस 15-20 साल तक पूरे डिसिप्लिन के साथ।
और फिर देखिए ये बच्चा कैसे बड़ा होके बुढ़ापे का सहारा बनता है। और सच कहूं तो आज के ज़माने में ये करना एन के टाइम से 1000 गुना ज़्यादा आसान है। सोचिए, उन्हें ब्रोकर के चक्कर लगाने पड़ते थे, हर ट्रेड के लिए फ़ोन करना पड़ता था, भारी भरकम कमीशन देना पड़ता था। और आज हम घर बैठे अपने मोबाइल से कुछ ही क्लिक्स में लो कॉस्ट इंडेक्स फंड्स में आराम से इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अंत में एक सवाल, जिन बच्चों को हम पाल पोस कर बड़ा करते हैं वो शायद हमारा सहारा बने, शायद न भी बने, लेकिन आपका तीसरा बच्चा यानी आपका इन्वेस्टमेंट, क्या वो गारंटी के साथ आपका सहारा बनने के लिए वहां मौजूद होगा? सोचिएगा जरूर।